अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा उम्दा चीज नहीं देखी जिसका चाहने वाला भी सो रहा है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायतू बंधु स्कीम रियासती हुकूमत की एक बामकसद स्कीम, ज़राई पैदावार में इजाफा यकीनी। ROFR पट्टा रखने वाले भी मुस्तहिक, रियासती वजीर पोचाराम का प्रोग्राम में ऐलान। रमज़ान में ज़रूरी इंतज़ामात व सहूलतों के लिए मुस्लिम कायदीन से जिला कलेक्टर की मशावरत, मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश हुई। मुक़द्दस महीने में मुमकिना सहूलतों को यकीनी बनाने कलेक्टर का अज़्म। रियासत तरक्की के सिम गामजन, सुनहरा तेलंगाना यकीनी। रियासत में तेज़ रफ्तार तरक्याती काम जारी, तमाम तबक़ात के लिए खुसूसी स्कीमात, हुकूमत का कारनामा। बाजरेड्डी गोवर्धन। मटका एक समाजी लानत व नासूर है। मटके ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। चोर या डाकू एक दिन लूटते हैं, लेकिन मटका एजेंट की लूट मार रोज का मामूल। अब पेश है खबरों की तफसील। रायतू बंधु स्कीम रियासती हुकूमत की एक ज़बरदस्त व बामकसद स्कीम। इससे ज़राई पैदावार में इजाफा होगा। ROFR पट्टा किसानों को भी इस स्कीम के तहत इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस इजलास में ऐलान किया कि ROFR के पट्टा रखने वाले किसानों को भी रायतू बंधु स्कीम के तहत इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से रियासत के 2000 गिरजन किसानों को फ़ायदा हासिल होगा और 4000 एकड़ अराजी पर काश्त करवाई जाएगी। उन्होंने इस स्कीम को रियासती हुकूमत की इंतहाई अहम तरीन बामकसद स्कीम करार दिया और कहा कि इससे ज़राई पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा होगा। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव, बोधन सब कलेक्टर अनुराग, JC रविंदर रेड्डी, ZP चेयरमैन दफेदार राजू, वाइस चेयरमैन गडम सुमन के अलावा दीगर शरीक थे। దీనికి గాను సుమారు 5630 కోట్లు అవుతుంది. ఈ 5630 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అందజేసింది. దాన్ని మీ ద్వారా బ్యాంకుల ద్వారా రైతులకు నగదు రూపేణ పంచబోతున్నాం. మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు వస్తే 5,09,317 ఎకరాలకు గాను 2,39,712 మంది రైతులకు సుమారుగా 204 కోట్ల రూపాయలు మనం పంచబోతున్నాం. रियासत तेलंगाना जल्द ही सुनहरा तेलंगाना बन जाएगा। रियासत में तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और कई मुनफरद स्कीमात से समाज के तमाम तबक़ात के फलाह व बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। बाजरेड्डी गोवर्धन रुकन असम्बली निज़ामाबाद रूरल ने मुख्तलिफ मज़ाजात में मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुशीर नगर में उन्होंने 13 लाख की लागत से ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया और साथ ही 1,50 लाख की लागत से बर्क़ी सब स्टेशन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बाद तुमपली के दुर्जन ताने में 1,66 लाख से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और 4 लाख की लागत से कमेटी हाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही 13 लाख की लागत से ग्राम पंचायत ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि TRS हुकूमत सुनहरे तेलंगाना का दावा किया था और रियासत तेलंगाना तेज़ रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान जो काम हुए उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि अब भी बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और तेलंगाना रियासत जल्द ही सुनहरा तेलंगाना बनकर उभरेगी और साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से समाज के हर तबके से इंसाफ किया जा रहा है और मुनफरद स्कीमात से मुख्तलिफ तबक़ात की फलाह व बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं. 5 సార్లు ఓట్లు వేసింది. నాకు 5 సార్లు
ఇండిపెండెంట్ అప్పుడు వేసాను నాకు 94లో, 99లో ఎమ్మెల్యేకి వేసాను నాకు, 2004లో నేను లేను కానీ 2009లో కూడా నేను లేను. ఆ తర్వాత 14th వేసాను నాకు, ఎంపీగా 2 సార్లు వేసాను నాకు. చేసిన తర్వాత చెప్పేస్తా ఉన్నా, మీకు సబ్స్టేషన్ వచ్చింది, మీకు ఫలానా చెరువు వచ్చింది, మీకు ఫలానా వచ్చింది, రోడ్ వచ్చింది అని చెప్తాను నేను. ఇది నాకున్నటువంటి అలవాట్లు ఒకటి. చాలా మంది నాయకులు 10 సార్లు హైదరాబాద్కు, 10 సార్లు నిజామాబాద్ తిప్పించుకొని బాగా కష్టపడితేనే వచ్చింది మాకు రెడ్డి చేస్తారు ప్రజలకు. అలాంటి అలవాటు నాకు లేదు. ఒక్కసారి చెప్తే నా మనసులో పెట్టుకుంటాను, నేను దాన్ని ఎప్పుడు చేయాలనేది చేస్తాను. नवी पेट के मौजा अब्बापुर के जंगलाती हुदूद में 15 दिन कबल चीते के बच्चे खेलते नजर आए। खरीब में वाक़े खेतों के किसानों ने बड़े चीतों की मौजूदगी का अंदेशा जाहिर किया। महकमा जंगलात ने चीतों को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगा दिए। नवी पेट मंडल के मौजा अब्बापुर के जंगलाती हुदूद से मुतासिल खेतों में धान की फसल काटी जा रही थी। धान की मशीन से सफाई के सिलसिले में किसान खेतों में ही क़याम पजीर थे। ये 10 था 15 दिन पहले का वाक़या है। उन किसानों ने खेतों के करीब ही चीते के बच्चों को खेलते हुए देखा और इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली और इसकी इत्तला महकमा जंगलात को भी दी। चीते के बच्चों की मौजूदगी ने महकमा जंगलात को चौकन्ना कर दिया। लाजमी बात है कि जब ये बच्चे हैं तो फिर बड़े चीतों का जोड़ा भी ज़रूर होगा और मौजा जाती हुदूद के करीब वाक़ई खेतों तक उनका आना जाना तशवीशनाक है। महकमा जंगलात ने इस पर तशवीश का इजहार किया और उन चीतों को ज़िंदा पकड़ने का फ़ैसला किया और फिर 5 जाल तैयार किए और जंगल में उनको मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया और चारे के तौर पर बकरी का इस्तेमाल किया गया। ये जाल बिल्कुल पिंजरे की शक्ल का है। कोई भी खूनखार जानवर बकरी के लालच में पिंजरे में दाखिल होता है तो पिंजरा का आहनी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाएगा और ये जानवर पिंजरे में कैद हो जाएगा। अवाम ने महकमा जंगलात की इस कार्रवाई की सताइश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही चीते और उनके बच्चे महकमा जंगलात की क़ैद में होंगे, क्योंकि ये चीते के बच्चे जंगलाती हुदूद के करीब वाक़े खेतों तक आ चुके थे। इससे किसानों में खौफ का माहौल पाया जा रहा है। ज़िले में हालिया चंद माह में जंगलाती इलाकों में चीतों ने इंसानों पर हमला करके हलाक कर दिया था। रमज़ान के खुसूस में ज़िला कलेक्टर की मुसलमानों से मुशावरत, सफाई, पानी के नज़्म और रोशनी की मौसर सरबराही के अलावा दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। ज़िला कलेक्टर ने तमाम इंतज़ामात का तयक़ुन दिया और इसमें ताउन की ख्वाहिश की। कहा कि मुक़द्दस महीने में खिदमत हमारा भी फ़र्ज़ है। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े प्रगति भवन के इजलास हॉल में जिला कलेक्टर राम मोहन राव की निगरानी में माह सियाम के इंतजामात के ज़िम्मन में मुस्लिम सियासी, समाजी व मजहबी जमातों के कायदीन के साथ एक मशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी मुस्लिम कायदीन ने शिरकत की और अपने मशवरे पेश करते हुए रमज़ान में सरकारी इंतजामात को मौसर बनाने की ख्वाहिश की। इस इजलास में मौजू से हट कर भी बाज़ कायदीन ने एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से माहौल में तनाव पैदा हो गया। हर सियासी जमात का क़ायद ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जमात तमाम तर गलतियों से मुबर्रा है और दूसरी जमात इंतहाई बदउनवान है और अवाम के मफाद के खिलाफ काम करती है। इस इजलास में जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, DRO विनोद कुमार, मेयर बल्दिया आकुला सुराता, डिप्टी मेयर इम फ़हीम भी शरीक थे। मशावरत में हिस्सा लेते हुए सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद ने कहा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में पानी की क़िल्लत का मसला दरपेश रहता है और इन इलाक़ों का कोई पुरसान हाल नहीं है, लिहाजा उन इलाक़ों में सफाई, रोशनी और पानी के इंतज़ामात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। जमात इस्लामी के नुमाइंदे ख्वाजा फ़हीमुद्दीन ने कहा कि माह सियाम में अहमदी बाज़ार में इफ्तार की खरीदी के लिए रोज़ाना हुजूम रहता है और मसाजिद को आने वाले रास्ते भी ख़राब हैं। उन्होंने रमज़ान से क़ब्ल उन रास्तों को हमवार करवाने का मुतालबा किया और मोहम्मद अब्दुल मुक़ीम कॉरपोरेटर ने मज़ाफ़ाती इलाक़ों में स्ट्रीट लाइट की तनसीब का मुतालबा किया। अहले हदीस के शहरी अमीर वजुल्ला खान ने मुतालबा किया कि हंगामी हालात में इंतज़ामिया को एहतियाती इक़दामात के लिए तैयार रहने की ख्वाहिश की। कहा कि अगर बेमौसम बारिश होती है तो मस्जिद अहले हदीस में बारिश का पानी दाखिल होने का खदशा रहता है, लिहाजा रमज़ान में ऐसी सूरत हाल दरपेश न हो, ज़िले इंतज़ामिया इस पर तवज्जो दे। शहरी जमीयत अहले हदीस ने भी नालियों की सफाई और रोशनी के इंतज़ाम की तवज्जो दिलाई। रियाज अहमद कॉरपोरेटर ने बताया कि रेत की अदम दस्तियाबी या बिल ना मिलने का बहाना बनाते हुए गुत्तेदार काम रुके हुए हैं। उन्होंने ख्वाहिश की कि फौरी बिलों की इजराई अमल में लाते हुए उन कामों को रमज़ान से कब्ल तकमील करवाया जाए। रफ़त मोहम्मद खान सीनियर TRS कायद और साबिक़ कॉरपोरेटर ने कहा कि सफाई का नज़्म शहर में नाक़िस है
और तवज्जो दिलाने पर लेबर की कमी का बहाना बनाया जाता है, जबकि जितने लेबर अब काम कर रहे हैं उनमें से आधे अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। उन्होंने रमज़ान में खुसूसी लेबरों का तहर्रुर करते हुए काम करवाने की दरख्वास्त की और D54 किनाल की अदम सफाई को भी उन्होंने एक संगीन मसला बताया और कहा कि 3 साल से इसको मुकम्मल साफ नहीं किया गया। हलीम खमाई डायरेक्टर मार्केट कमेटी ने ख्वाहिश की कि ट्रैफिक के नज़्म को बहाल किया जाए और मुस्लिम गुंजान आबादी और मार्केट में ऑटोज़ और लॉरियों और बसों के दाखिले पर 10 रमज़ान से ही दाखिले पर पाबंदी लगा देने का मुतालबा किया और कहा कि अंडरग्राउंड कामों के मौके पर आर्जी सड़कों की निशानदही की गई थी, उसको बहाल कर दिया जाए। उन्होंने दूध में मिलावट और धांधलियों की तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने तरक्याती कामों का मजाक उड़ाया और कहा कि शहर में इतनी गंदगी है कि अगर नाक का रुमाल हटा लिया जाए तो आदमी मर जाएगा। उन्होंने खिला रोड की स्ट्रीम वाटर ड्रेन की तामीर को अजीब व गरीब और बेमतलब करार दिया और सवाल उठाया कि अच्छी खासी ड्रेन को तोड़कर दोबारा तामीर करते हुए ख़राब क्यों किया गया। खालिद खान एडिटर मोमिन टाइम्स ने सरकारी दवाखाने में MP कविता की जानिब से खिलाए जा रहे खाने की तरह गरीब मुसलमानों में खाना या अजनास के पैकेट्स तकसीम किए जाएं। फ़हीम कुरैशी ने खुलान के गंदे पानी की मौसर निकासी के लिए तिरुमला टाकिस के सामने की ड्रेन को साफ करवाने का मुतालबा किया, जबकि डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश किए और बल्दिया की जानिब से मुमकिना सहूलतों की फराहमी से मुताल्लिक़ तयाक़ुन दिया। उन्होंने ज़ायद सैनिटरी लेबर्स की मंजूरी का मुतालबा किया। इस इजलास में मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रफ़ी, यासिन साबरी, शेख हुसैन, जमात इस्लामी, शेख अली साबरी व दीगर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। We have all things included. We don't have much choice as to ask you to change something. Two things I want to ask you, sir. We have demand in the month of Ramadan. The slum areas like Vendaga Colony and Nagaram, there is no water supply. We need a tanker to be sent every evening time and the morning time before Sahar and after the Iftar. the labor है अब नियर 500-600 जितने भी है उसके अंदर आपसेंट तकरीबन 100-150 तो आपसेंट थे और ऑफिशियल 100 वर्कर थे और जो लेबर जो काम कर रहे वो तो साफ तो कहीं सही नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है जैसा कि रमज़ान का फेस्टिवल बता रहे आप वो मुबारक है और बिफोर आपने मीटिंग लेके जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो आपका शुक्रिया। 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को अगर रोका जाए आखिरी टाइम पे रोका जाता है हमेशा। अगर 10 रमज़ान से ही अगर ये काम शुरू किया जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका, क्योंकि 3 व्हीलर की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि माइनॉरिटी का हेवी फ्रूट खरीदना या कपड़े खरीदना जो भी है वही बाजार है, दूसरा नहीं है। और दूसरा बस स्टैंड में जो वजन बस स्टैंड के अंदर जो बसेस आती हैं इससे भी वहाँ पे ट्रैफिक को ये है रमज़ान के महीने पर इफ्तार के मौके पर सब भाइयों ने हमारे जो है मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ आपके सामने पेश की। इफ्तार के मौके पर ट्रैफिक का इंतज़ाम मसाजिद के सामने करे तो बड़ी आपकी जो है मेहरबानी होगी। बहुत से मौक़ों पर हमने जो है शहर जो है एक नए शहर में नए तेलंगाना में दाखिल हो रहा है, जिसके लिए आवाम को एडमिनिस्ट्रेशन को सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसका नाम इत्तेहाद है। एक सीधी सूरत से ये 6 और 15 बैग का कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है, प्लास्टिक में क्या है बहुत ज़्यादा सेहत खराब हो जाएंगी। आप 2-3 दिन से मैं भी आपको कांटेक्ट करूँ साहब, आप प्रवीण को भेजे प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। जरा ये पर्सनली आप विजिट करते हुए ये 6 रोड क्या है मालूम में कंप्लीट कर दे बेहतर है। 10 महीना गर्मी के दिन आ रही है तो थोड़ा नॉर्मल टाइम से नॉर्मल या क्लाइमेटिक कंडीशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होगी तो रोज़ा रखने वालों के लिए। तो इसको खास नज़र रखते हुए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स वाटर सप्लाई टाइमिंग्स का बता दिया है साहब ने, तो उसको भी नज़र में रखते हुए वाटर सप्लाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सप्लाई सभी जगह सभी वार्डों में पूरी तरह से हो, और ख़ासकर इस मंथ के लिए जो टाइमिंग्स बता दिया गया उसको नज़र रखते हुए वाटर सप्लाई करा दिया जाएगा। जहाँ नहीं है तो थ्रू टैंकर्स और एनी अदर मीन्स। लेकिन कल ही मेयर साहिबा भी एक मीटिंग की थी इसके बारे में, रमज़ान के अरेंजमेंट्स के बारे में, वहाँ पे भी काफ़ी चर्चा हुई, डिसीजन भी लिए गए, वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई। सिर्फ कॉरपोरेटर और मुआविन कॉरपोरेटर ही ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लिहाजा उनसे ही काम लें। सैयद कैसर मुआविन कॉरपोरेटर का मुतालबा। उन्होंने कहा कि ईद तोहफाजात गैर मुस्तहिक अफराद को मिले
और इफ्तार और ताम के 10 लाख में से सिर्फ 3 लाख ही खर्च किए गए। जिला कलेक्टर ने मुस्लिम कायदीन का इजलास तलब किया, जिसमें तमामी सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। मुआविन रुकने बल्दिया सैयद कैसर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि रमज़ान में तकसीम होने वाले ईद तोहफ़ाजात की मनमानी तकसीम की गई और मुस्तकीन को हक़ से महरूम रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि इफ्तार और ताम के लिए हुकूमत हर ज़िले को 10 लाख रुपये फ़राहम करती है, मगर ज़िला निज़ामाबाद में सिर्फ 3 लाख रुपये ही इफ्तार व ताम के लिए इस्तेमाल किए गए। बाकी रकम धांधलियों और बदउनवानियों की नज़र हो गई। इस सूरत हाल की रोकथाम के लिए उन्होंने ज़िला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि कपड़ों की तकसीम सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेटर्स या मुआविन कॉरपोरेटर्स के ज़रिए ही करवाई जाए, ताकि ये तोहफ़ाजात गैर ज़रूरी कायदीन के हाथों से गैर मुस्तहिक़ अफराद को ना पहुँचे। उन्होंने इफ्तार के इंतज़ामात भी कॉरपोरेटर्स और मुआविन कॉरपोरेटर्स की निगरानी में करवाने का मुतालबा किया। सैयद कैसर के इस मुतालबे पर टीआरएस कायदीन भड़क उठे और कहा कि ईद तोहफ़ाजात सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद तक ही पहुँचाए गए हैं और तमाम के राशन कार्ड हासिल करके ही कपड़े हवाले किए गए हैं और इफ्तार व ताम के हिसाबात भी खुले मौजूद हैं। टीआरएस कायदीन ने सवाल उठा के कॉरपोरेटर्स पर कैसे भरोसा किया जाए। क्या यकीन से कहा जा सकता है कि कॉरपोरेटर्स ईमानदारी से काम करेंगे और उनसे हटकर तमाम लोग बदउनवान हैं। जो हुकूमत अगर दे रही है वो तो हुकूमत के ही लोग देना चाहिए, जैसा कि कॉरपोरेटर्स है, कॉर्पोरेशन है, और इंस्टेड ऑफ दैट यूटिलाइजिंग एज ए पॉलिटिक्स दैट शुड नॉट बी हैपन। प्लीज नोटिस दिस वन। एंड सेकंड थिंग इज, रमजान में खाना खिला रहे सब, 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट 10 लाख रुपए हमारे उसमें से मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से 3-4 लाख रुपए खर्चा हो रहा होंगे और कोई गरीब नहीं खा रहा हूँ। ये खाना हुकूमत गरीबों के वास्ते दी जा रही है। मैं लास्ट टाइम देखा हूँ गरीब मंगने वाले बेचारे मुसलमान बाहर ठहरे हुए फंक्शन हॉल के और वो लोगों को हटा दिया जा रहा था वहाँ से, और वहाँ कोई गरीब नहीं खा रहा हूँ। ये मीटिंग डेकोरेशन ऑफ रमजान एक मुकद्दस महीने के अरेंजमेंट के लिए बुलाई गई, ना कि कपड़े हम बांटेंगे कपड़े तुम बांटेंगे, इफ्तार में क्या खर्चा होगा। यू हैव द आरटीआई, यू हैव द एवरीथिंग, यू कैन डू इंडिविजुअली आउट ऑफ द मीटिंग। को पैसे वाले और गरीबों और अमीरों में बाइफरगेट कर दिया। ये दावत इफ्तार केसीआर साहब रोजेदारों के लिए रखा गया है और जिस किसी को भी कपड़े दिए गए हैं, व्हाइट कार्ड लेने के बाद ही उन लोगों को दिया गया है। मैं आपसे अदबन तनकीद करने वालों से भी, मशवरा देने वालों से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरी इस बात को, चूंकि हम जो लोग पब्लिक में बात करते हैं वो पॉलिसी मैटर बाद में जाके तब्दील हो जाता है, कहीं हमारे इस किस्म के बात करने से हुकूमत का रवैया ना तब्दील हो जाए और जो हुकूक जो मिलना है गरीबों को वो मिलने से कासिर। मदरसा मुआज़ बिन जबल के हुफ़ाज़ से एमएलए बदन शकील आमिर की मुलाकात। उन्होंने हुफ़ाज़ को मिल्लत इस्लामिया का कीमती असासा करार दिया। मदरसा मुआज़ बिन जबल बदन के शोबा हिफ्ज़ के तलबा की हौसला अफजाई करने के लिए रुकन असम्बली बदन मोहम्मद शकील आमिर ने उनसे मदरसे में मुलाकात की। उन हुफ़ाज़ तलबा की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के कलाम को अपने सीनों में महफूज करने वाले काबिल एहतराम अफराद है, जिनको इस्लाम ने इंतहाई काबिल एहतराम व काबिल तक़लीद बताया है। उन्होंने कहा कि हाफिज़ मुआशरे के लिए मुतबर्रिक शख्सियत है, वो अपने वालिदैन की नजात व बख्शिश का ज़रिया बनता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको अपने कलाम का अमीन बनाया है। उन्होंने हुफ़ाज़ इकराम से ख्वाहिश की कि वह अपने इल्म से लोगों को मुस्तफ़ीद करते रहे और इस इल्म के फैज़ान को जारी रखते हुए समाज को पाकीज़ा बनाने की अहम खिदमत अंजाम दें। रुकन असम्बली शकील आमिर ने इस मौके पर हुफ़ाज़ को अपनी जानिब से मजहबी तोहरे व दीगर तोहफ़ेजात पेश किए और हुकूमत और ख़ुद उनके लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात की दरख्वास्त की। इस मौके पर उनके हमरा सदर सिटी TRS आबिद अली एडवोकेट, नाजिम इदारा मौलाना अब्दुल हमीद साने क़ासमी के अलावा TRS कायदीन अब्दुल करीम, मोहम्मद एहतशाम, शाकिर व दीगर मौजूद थे। महकमा बल्दिया की जानिब से समर कैंप का इनेकाद अमल में आया। तलबा को कलेक्टर ग्राउंड में 9 मुख्तलिफ खेलों की तरबियत फराहम की जा रही है। जिला कलेक्टर ग्राउंड, जिसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड भी कहा जाता है, वहां पर गुज़िश्ता 5 दिन से महकमा बल्दिया की जानिब से गरमाई कैंप का एहतमाम किया गया और 9 मुख्तलिफ खेलों के मुख्तलिफ कोचेस के जरिए तलबा को तरबियत फराहम की जा रही है। कॉप्शन मेंबर बल्दिया सैयद कैसर भी इस कैंप की निगरानी में मसरूफ़ है। उन्होंने बताया कि यह समर कैंप बेहतरीन अंदाज में जारी है। कई कमसिन तलबा व तालिबात इस कैंप में हिस्सा लेते हुए खेलों की तरबियत हासिल कर रही है। इस मौके पर मशहूर PT सर सैयद अनवर और उमर के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्लाह का फजल व करम हुआ, अल्लाह के फजल व करम से
निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से समर कोचिंग कैंप स्टार्ट हो गया। आज का 5वां दिन है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ़ गेम्स के लोगों को मुख्तलिफ़ किटें दी गई। मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और हमारे कारपोरेटर्स हम लोगों ने मिलकर उनको किट्स फ़राहम किया और हम ये चाहते हैं कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो सारे हिंदुस्तान में और आलम में। हर साल करी का कारोबार करने वाले ताजरीन को इस साल कारोबार करने से गांधीगंज इंतजामिया ने मना कर दिया। उन ताजरीन ने IFTU की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। गांधीगंज में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को हरासा करने की शिकायत मंजर आम पर आई। ये छोटे ताजिर हर साल सीज़न में कैरियाँ फ़रोख्त करते हैं और उनके कारोबार के अड्डे मखसूस है, लेकिन इस साल उनको कारोबार करने से मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान और बड़े व्यापारी रोक रहे हैं, जिस पर उन व्यापारियों ने IFTU की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और हर साल की तरह इस साल भी कारोबार की इजाज़त देने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि उनका कारोबार महज 2 माह का ही होता है और उनका गुजर बसर इसी कारोबार पर है। నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మామిడికాయల వర్తకుల సంఘం ధర్నా చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గాంధీగంజ్లో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మామిడికాయలు అమ్ముతూ అలాగే మామిడికాయలు ప్రజలకు కొట్టించి అక్కడ నుంచి హోల్సేల్ మార్కెట్ నుంచి ఒక సంచి మామిడికాయలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు 10 కాయలు 20 కాయలు 30 కాయలు అలాగా అమ్మి వాళ్ళని మామిడికాయ తొక్కులు ఇలా ఇంట్లో పెట్టించడం। तेलंगाना JENCO और JAO के इम्तिहान 27 मई को मुनक़िद होंगे और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई मुकर्रर है। 20 मई को मॉडल टेस्ट मुनक़िद होगा। निशिता डिग्री कॉलेज में एक सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना कॉमर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जी राम बाबू ने बताया कि JENCO और JAO तेलंगाना स्टेट के लिए अनकरीब इम्तिहानात मुनक़िद है। उन्होंने बताया कि असल इम्तिहान 27 मई को मुनक़िद होगा, जिसके लिए 14 मई तक दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। राम बाबू ने बताया कि इम्तिहान से कबल निशिता कॉलेज में एक मॉडल टेस्ट रखा जा रहा है। ये मॉडल टेस्ट 20 मई को मुनक़िद होगा। उन्होंने उम्मीदवारों से इस्तेफ़ादा की ख्वाहिश की। फोन नंबर की మెసేజ్ ద్వారా వాళ్ళ పేరు వాళ్ళున్న ప్రదేశాన్ని మాకు పంపించినట్లయితే వారి పేరు నమోదు చేసుకొని 20వ తారీఖు నాడు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో నిశిత డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజీలో 10 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు దీన్ని నిర్వహిస్తాం। దీని కొరకు అభ్యర్థులు కేవలం 100 రూపాయలను పరీక్షా తేదీ నాడు చెల్లించవలసి ఉంటుంది। కాబట్టి జిల్లాలోని ప్రజలందరూ కూడా ఈ కామర్స్ అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని వారు JAO ఎగ్జామ్లో ఉత్తీర్ణులు కావడానికి అవకాశాలను పెంపొందించుకోవాల్సింది। मटका समाज में पनपता एक जहरीला नासूर। इस मटके ने कई घर बर्बाद कर दिए। भूख और फाका कशी का शिकार बने बच्चे और ख़वातीन। मटके की लानत का शिकार मर्द जीने के ख्वाहिशमंद, मगर इसमें जीता सिर्फ एक ही शख्स है। पुलिस भी इसके खिलाफ सरगर्म हो चुकी है। मटका समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। शहर में की इत्तला के मुताबिक 10 से 20 लाख रुपए के दरमियान मटका खेला जाता है। हर शख्स जीतने की ख्वाहिश में मटका खेलता है, मगर हार उसका मुकद्दर बन जाती है और एक दिन जरूर जीतूंगा की उम्मीद में इंसान हारता ही चला जाता है। कहते हैं कि मटके के 10 नंबर होते हैं, जिसमें 9 नंबर मटका खिलाने वाले के होते हैं और सिर्फ 1 नंबर मटका खेलने वाले के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जिसने इत्तेफाक से जीता है उसको कल किसी भी सूरत में हारना ही होगा। मटके में जीत सिर्फ उसी की होती है जो मटका खिलाता है। मटका कहा जाता है कि कल्याण और मुंबई से चलाया जाता है और पूरा पैसा वहीं पर पहुंच जाता है। हमारी तहकीक में ये बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है। हमारी इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि शहर के ही कुछ चुनिंदा अफराद ने सिंडिकेट बना लिया है। वो खुद मटका हासिल करते हैं। कल्याण और मुंबई से सिर्फ नंबर हासिल किया जाता है। कोई रकम न तो ऊपर जमा की जाती है और न ही ऊपर से कोई अदायगी की जाती है। सब कुछ निजामाबाद शहर में ही अंजाम पाता है। 9 नंबर के अलावा सुबह और शाम के नंबरात को मिलाकर ब्रैकेट और 3 नंबरों के असास पर पाना के नाम से मटके में जुआ खेला जाता है। अब तक ये समझा गया कि 10 नंबरों पर ही आवाम मटका खेलती है और 9 नंबरों पर नुकसान उठाती है। सिर्फ 1 नंबर ही लोगों को पैसे दिलाता है। ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। ये तो महज सिर्फ एक छोटा सा जुआ है। असल जुआ तो ब्रैकेट और पाने की शक्ल में खेला जाता है, जो लाखों में तजावुज कर जाता है। इस मटके में 99 ब्रैकेट होते हैं और पानों की तादाद का तो हमको भी कोई अंदाजा नहीं है। 99 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट आवाम के लिए
और 98 ब्रैकेट मटका खिलाने वाले के हक में जाते हैं। तो अंदाजा कीजिए कि इन 98 नंबरों पर मटका खिलाने वाले को कितना फायदा हासिल होता होगा। इसी तरह पाने में भी एक ही नंबर आवाम को देकर बकिया तमाम नंबरात मटका खिलाने वाला ही खा जाता है। ये एक खुली हुई धांधली नहीं बल्कि लूटमार है। इसमें कभी भी पब्लिक का कोई फायदा हो ही नहीं सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मटका चलाने और मटका खिलाने वाले का ही फायदा होता है। शहर निजामाबाद में ऑटो चलाने वाले से लेकर ठेला बंडी चलाने वाले तक, मजदूरी करने वाले से लेकर भीख मांगने वाले तक और खानगी मुलाजिमत करने वाले से लेकर सरकारी मुलाजिमत करने वाले तक इस मटके की लानत का शिकार है। इबरत अंगेज वाकयात रोजाना ही सामने आ रहे हैं। महीना भर बीवी बच्चों ने शौहर या बाप की तनख्वाह का इंतजार किया। तनख्वाह मिली तो मालूम हुआ कि इस शख्स ने अपनी आधी या इससे ज्यादा तनख्वाह मटके में हार दी है। इस तरह कई घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। गरीब घरानों में तो रोजी मातम का माहौल बना हुआ होता है। अक्सर गरीब घरानों की खवातीन को अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। बाद मजबूर खवातीन तो अपनी इस्मतों को तक दांव पर लगा दिया है। इसीलिए तो हमने मटके को समाज के लिए एक नासूर करार दिया है। यहाँ पर मर्द अपना जुआ खेलने के शौक को पूरा कर रहा है, मगर दूसरी तरफ इसका पूरा घर बर्बाद हो रहा है। इस तरह की तबाही को अगर समाजी तखरीबकारी या दहशतगर्दी का नाम दिया जाए तो कतई गलत नहीं होगा। अरे चोर तो कभी कभारी घर लूटता है, मगर मटका चलाने वाले लुटेरे तो रोजाना ही हजारों घरों को लूट रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस इनको नजरअंदाज क्यों कर रही है। जरूरत है कि मटके के खात्मे के लिए सख्तगीर इकदाम किए जाएं। आला हुकाम जुआ, सट्टा और मटके के ताल्लुक से सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हाल ही में क्रिकेट बेटिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। क्रिकेट बेटिंग सीजनल जुआ है, लेकिन मटका तो साल के 12 महीनों चलाया जाता है और घरों की तबाही का भी यही मटका सबब बन रहा है। इसका एतराफ खुद डीसीपी राम रेड्डी और एसीपी सुदर्शन ने भी किया था और इन लानतों के खात्मे के भी अज़्म का इजहार किया है। जिले में कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया और डीसीपी राम रेड्डी और एसीपी सुदर्शन जैसे आवाम का दर्द समझने वाले फशनास ओहदेदार मौजूद हैं। कभी उम्मीद है कि पुलिस क्रिकेट, सट्टा, जुआ, मटका और दीगर मुकामात पे चलने वाले जुओं के खात्मे के लिए जबरदस्त मुहिम चलाएगी और इन लानतों का खात्मा करते हुए आवाम को नजात दिलाएगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राइतु बंधु स्कीम रियासती हुकूमत की एक बामकसद स्कीम। ज़राई पैदावार में इजाफा यकीनी। ROFR पट्टा रखने वाले भी मुस्तहिक। रियासती वजीर पोचाराम का प्रोग्राम में ऐलान। रमज़ान में ज़रूरी इंतज़ामात व सहूलतों के लिए मुस्लिम कायदीन से जिला कलेक्टर की मशावरत। मुख्तलिफ तजावीज़ात पेश हुई। मुक़द्दस महीने में मुमकिना सहूलतों को यकीनी बनाने कलेक्टर का अज़्म। रियासत तरक्की के सिमत गामजन, सुनहरा तेलंगाना यकीनी। रियासत में तेज़ रफ्तार तरक्याती काम जारी। तमाम तबक़ात के लिए खुसूसी स्कीमात। हुकूमत का कारनामा। बाजरेड्डी गोवर्धन। मटका एक समाजी लानत व नासूर है। मटके ने कई घरों को बर्बाद कर दिया। चोर या डाकू एक दिन लूटते हैं, लेकिन मटका एजेंट की लूट मार रोज का मामूल। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।